क्या आप अपने पीसी में हो रहे हाई रैम यूसेज से परेशान हो? ये समस्या सिर्फ आपके पीसी या लैपटॉप में नहीं है, हर किसी के पीसी या लैपटॉप में है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑफिशियल टूल निकाला है जो आप लोगों को पता नहीं है। तो आज मैं इस वाली वीडियो में आपको उस टूल को इस्तेमाल करके यूज करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो चलो टास्क मैनेजर के थ्रू मेरे पीसी का रैम यूसेज देखते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर मेरे लैपटॉप का 9.2 GB रैम यूज हो रहा है। तो चलिए अब हम माइक्रोसॉफ्ट के पावरफुल टूल की एक झलक देखते हैं। इस टूल का नाम माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर है। तो मैं अब बूस्ट पर क्लिक करता हूँ। अब मैं टास्क मैनेजर खोलता हूँ और रैम यूसेज देखता हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा रैम यूसेज 9 GB से सीधा 5.7 GB पर आ चुका है। जब हम पीसी मैनेजर पर बूस्ट पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे रैम में जो टेम्पररी फाइल्स रहते हैं जो हमें जरूरत नहीं होती वो क्लीन कर देता है। इस वजह से यहाँ पे 30 से 35% तक रैम क्लियर हो जाती है। जब हम किसी भी एप्लीकेशन को एंड टास्क से क्लोज करते हैं तब 90% फाइल्स क्लीन हो जाती है, लेकिन कुछ फाइलें रैम में रह जाती है। इन्हीं फाइलों को टेम्प फाइल्स कहते हैं। तो पीसी मैनेजर को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोल रहा हूँ। तो यहाँ पर इस सर्च बार पर मैं सर्च करता हूँ पीसी मैनेजर। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। क्योंकि मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पर ओपन दिखा रहा है। आपको इंस्टॉल करके शो करेगा। तो ऐप को ओपन करते ही यहाँ पर होम स्क्रीन ओपन होगा जहाँ पर पीसी बूस्ट दिखाया जाता है। पीसी बूस्ट के अलावा भी यहाँ पर कई सारे टूल है जैसे कि हेल्थ चेक। हेल्थ चेक हमारे नेटवर्क और स्टोरेज को चेक करता है। हेल्थ चेक हमारे स्टोरेज में से अननेसेसरी फाइल्स को भी दिखाता है जो हम बाद में देखकर डिलीट भी कर सकते हैं। ये अनयूज्ड एप्स को भी दिखाता है जो हम बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2.2 GB स्पेस कैन बी फ्रीज्ड अप दिखा रहे हैं। ये वो सारे फाइल है जो मुझे जरूरत नहीं है और मेरे पीसी में ऐसे ही पड़े हुए हैं जो मेरा 2.2 GB वेस्ट कर रहे हैं। इनकी किसी भी एप्लीकेशन को जरूरत नहीं है। अगर आपको इनमें से कौन सा भी फाइल चाहिए हो तो आप उनको अनचेक भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी फाइल नहीं चाहिए तो मैं सारे फाइलों को चेक करके क्लीन कर देता हूँ। अब ये सारी अनवांटेड फाइल्स डिलीट होना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं यूसेज ट्रेसेस को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 3 तरह के ट्रेसेस दिखा रहे हैं, सिस्टम ट्रेसेस, एज ट्रेसेस और क्रोम ट्रेसेस। मुझे तीनों को डिलीट करना है तो मैं तीनों को सिलेक्ट करूंगा। आप लोग अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एप्स को अनइंस्टॉल करने। तो यहाँ पर इसको क्लिक करते ही हम लोग नीचे आ जाएंगे जहाँ पर अनइंस्टॉल का रिकमेंडेशन दिखाया जाएगा। अब मुझे किसी को भी अनइंस्टॉल नहीं करना है तो मैं किसी को भी नहीं करूंगा। तो इस सेकेंड वाले सेक्शन में आपके पीसी के सारे इन्फॉर्मेशन शो होंगे जैसे कि कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा मदरबोर्ड है, कितना रैम है, कितना स्टोरेज है, कौन सा ग्राफिक कार्ड है, ये सारी डिटेल्स। तो इस वाले सेक्शन में आपको नेटवर्क स्पीड और नेटवर्क हार्डवेयर की डिटेल्स शो हो जाएंगे। इस सेक्शन में वही हमारे सारे टेम्प फाइल जो हम लोगों ने डिलीट किए हैं अभी वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐप यूसेज ओवरव्यू मिलता है हमें, जैसे कि हम लोगों ने कौन सा ऐप कितनी देर के लिए इस्तेमाल किया वो सारा डेटा दिखने को मिलता है। तो अब मैं हेल्थ सेक्शन को बंद कर देता हूँ। तो ये स्टोरेज मैनेजमेंट सेक्शन है। ये है डीप क्लीनअप फीचर। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। तो ये हमारे स्टोरेज में से रिसाइकल बिन, ऐप कैश और बाकी सारे फाइलों को स्कैन करके हमें दिखाता है जो हमें जरूरत नहीं होती, जिसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर 86.1 MB फाइल क्लीन हो चुकी है। तो अब मैं आ चुका हूँ ऐप सेक्शन में। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पर सारे ऐप जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं वो दिखा रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐप को बैकग्राउंड में चलता हुआ नहीं चाहिए तो यहाँ पर एंड पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक और पॉपअप आएगा, यहाँ पर भी एंड पर क्लिक करना है। तो प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर गूगल क्रोम खोल देता हूँ और फिर वापस से एक बार कोशिश करता हूँ इसको एंड करने की। यहाँ पर एंड पे क्लिक करता हूँ मैं और देखिए गूगल क्रोम मेरे टास्क बार से डिसअपियर हो चुका है। इसका मतलब इस ऐप ने क्रोम को क्लोज कर दिया।
तो चलो अब हम चलते हैं टूल्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर कई सारे टूल है, कैलकुलेटर, नोटपैड, सर्कल टू एक्ट और बहुत सारे। तो नोटपैड को खोलते हैं। वाओ, नोटपैड ओपन हो चुका है। तो चलो कैलकुलेटर खोल देते हैं और कैलकुलेटर भी ओपन हो रहा है और ये यहाँ पर सही से वर्क भी कर रहा है। ये रिस्टोर सेक्शन है। अगर आप लोगों ने विंडोज की सेटिंग कोई चेंज कर दी और वापस से पहले जैसा करना है तो इस सेक्शन से कर सकते हैं। ये वाला सेक्शन है क्लोबोर्ड। अगर आपके पीसी में कोई एजेंटिक या इंस्टॉल्ड है तो उसका स्टेटस यहाँ पे दिखाई देगा। अब मैंने सेटिंग्स को खोल दिया। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है स्मार्ट बूस्ट। जब आपके रैम में 1 GB से ज्यादा टेम्पररी फाइल जमा होता है तब ये स्मार्ट बूस्ट अपने आप ही बूस्ट को ऑन कर देता है। बूस्ट वो फीचर है जो हम लोगों ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, जिसने हमारा लगभग 35% रैम फ्री कर दिया था। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप ऑन ही रखें, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। तो अगला फीचर है एप्लीकेशन यूसेज ड्यूरेशन। ये वही फीचर है जिसकी वजह से हम लोग हेल्थ चेक में चेक कर पा रहे थे कि कौन सा ऐप कितनी देर के लिए यूज हुआ है। ये है इस ऐप की जनरल सेटिंग्स। यहाँ पर इस ऐप की थीम चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज में आप लोग इस ऐप की लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज अप्लाई होने के लिए ऐप रिस्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन इंग्लिश ही बढ़िया है तो मैं इंग्लिश ही रखूंगा। और ये सारी सेटिंग्स ऐप ऑटो अपडेट के बारे में है। अगर इसको ऑन रखेंगे तो ऐप अपने आप अपडेट हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर दीजिए। तो यही था माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर। ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है। इसकी वजह से आप अपना रैम यूसेज कम कर सकते हैं और यहाँ पर कैलकुलेटर, नोटपैड और बाकी सारे टूलों का क्विक एक्सेस भी मिल जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि इस ऐप का आप जरूर इस्तेमाल कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल टेकी सर्वानंद को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।